नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 62,258 से ज्यादा लोग संक्रमित, 291 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना एक बार फिर विस्फोटक रूप लेने लगा है। देश में पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक नए मामलों से कोरोना की खतरनाक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 291 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,19,08,910 हो चुकी है। देश में अब तक 1,12,95,023 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि इस समय 4,52,647 एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,61,240 हो चुकी है। चलिए तो बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। पूरे महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में रविवार को लॉकडाउन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की वजह से सभी मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने आज विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार लॉकडाउन हो रहा है। इस तरह अब 12 शहरों में इस रविवार लॉकडाउन रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले एरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी पॉजिटिव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। लखनऊ में इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा दिख रही है। इसी बीच कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी शख्स को संक्रमण हुआ है। इसी क्रम में लखनऊ के प्रतिष्ठित एरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर MMA फरीदी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें, प्रोफेसर फरीदी ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे। दोनों डोज लेने के बाद भी प्रोफेसर फरीदी में कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। इससे पहले PGI के निदेशक और उनकी पत्नी भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। PGI ने निदेशक और उनकी पत्नी ने भी कोविड-19 टीका के दोनों डोज लिए थे। यही नहीं, लखनऊ में भी सिविल अस्पताल के डॉक्टर नितिन मिश्रा भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे। चलिए तो बढ़ते हैं आज की हमारी चौथी खबर की ओर। पाकिस्तानी मंत्री ने दी धमकी, चीनी कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जाएगी नौकरी। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कोविड महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगवाने या नौकरी से हाथ धोने का खतरा मोल लेने के लिए आगाह किया है। सिंध प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री अजरा पेचुआ ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में कहा, यदि आप टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो आप नौकरी खो सकते हैं। DPA न्यूज एजेंसी ने मंत्री के हवाले से कहा है कि सूबे में पंजीकृत 1,42,315 हेल्थ केयर वर्कर्स में से कम 33,356 कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया है। पाकिस्तान चीन में निर्मित कोविड का टीका साइनोफार्म वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। इस साल के प्रारंभ में किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि लगभग आधी जनता का इन टीकों पर संदेह है और ये वैक्सीन लगवाने से झिझक रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। केंद्र ने खरीदे 12 करोड़ का टीके।
राज्य को दी जा चुकी है 7.5 करोड़ वैक्सीन। दोस्तों 5 दिन बाद देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र ने 12 करोड़ वैक्सीन की खुराकें खरीदी है, जिनका वितरण भी शनिवार रविवार तक पूरा हो जाएगा। इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही तरह की वैक्सीन शामिल है। हालांकि वर्तमान स्थिति देखें तो राज्यों के पास मांग से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। 1 महीने के बाद भी राज्य सभी वैक्सीन देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, इसीलिए पुराने भंडारण के अनुरूप की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक 7.50 करोड़ वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन इनमें से 5.50 करोड़ वैक्सीन ही लग पाई है। करीब 2 करोड़ वैक्सीन की खुराक राज्यों के पास उपलब्ध है। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।